काटी साहब, इस वक्त की सूरत हाल ये कहा जा सकता है कि जो मेन एरियाज थे शादरा और दीगर इलाके वहां पर खतरा कम हुआ है या अब भी बरकरार है? जी थैंक यू वेरी मच शाहजेब। बिल्कुल इस वक्त ख़तरा काफ़ी हद तक शाहदरा से ये अब यहाँ खतरे वाली बात ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि पानी ग्रेजुअली रिसीड कर गया है। और जो कल रात हमने 2,20,000 क्यूसेक्स यहाँ से गुजारे, इस वक्त 1,61,000 क्यूसेक यहाँ पे चल रहा है। और पीछे भी क्योंकि हमारे जो रावी साइफन है, जसर है, उसके मुकाम पे भी पानी का दबाव कम हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लाहौर इज़ नाउ कंप्लीटली सेफ। लेकिन यही पानी अब बल्लोकी के मुकाम पे वहाँ ग्रेजुअली बड़ा तेजी से राइज कर रहा है। और इसमें मजीद ये है कि ननकाना के मुकाम पर जो नाला डेक है उसका भी 15 से 20,000 क्यूसेक इस सिस्टम में मजीद शामिल हो चुका हुआ है। तो अगले जो 24 से 48 घंटे हैं ये उकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह और इसी तरह नीचे जो अजला हैं उनके लिए रावी पे सख्त होंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात शाहजेब साहब इस वक्त ये है कि एज आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, इस वक्त कसूर में और सतलुज पे हमारी अगेन तारीख का सबसे बड़ा पानी 1955 में इससे पहले ये पानी आया था, जो 5 लाख कुछ इंटेंसिटी का था। इस वक्त कल तक ये हमारे पास आज बल्कि दोपहर तक 2,61,000 पिछले 5 दिन से मेंटेन्ड फ्लो था। और इस फ्लो में भी मेन जो वजह यही थी कि ऊपर भाखड़ा और पौंग डैम भर चुके थे और अब ये फ्लो चल रहे थे, स्टडी ट्रेंड था। लेकिन आज दोपहर से अचानक ये दोबारा राइज हुआ और राइज होते होते इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 3,87,000 क्यूसेक्स इस वक्त कसूर के मुकाम पर गंडा सिंह पे पंजाब में, पाकिस्तान में ये दाखिल हो चुका हुआ है। और बहुत बड़ा इस वक्त हमें चैलेंज और ये खतरा शहरी आबादियों को बचाने का वो दरपेश है। पिछले 2 से 3 घंटे चीफ मिनिस्टर पंजाब लम्हा बलम्हा इस सूरत हाल को पर्सनली देख रही हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और इरिगेशन डिपार्टमेंट हम भी इस वक्त पूरी तरह से और सब ये बताएगा कि अब ज़ाहिर 2 खतरात हैं। एक तो डाउन स्ट्रीम, उस पर आने से पहले मैं ऊपर की आपसे बात करना चाहूँगा। क्या अब क्योंकि जो भारत में मकबूजा कश्मीर है या फिर उनके जो डैम की सूरत हाल है वहाँ बारिश है, वो क्या सूरत हाल है? ये अगर रेला गुजर जाए तो खतरा टल जाएगा या अभी ऊपर से और जो आपके पास असेसमेंट है वहाँ से और पानी आने का खतरा है? जी मैं इसमें यही गुजारिश करूंगा कि ये 9th स्पेल अब शुरू हो चुका है और ये पाकिस्तान में, पंजाब में भी इस वक्त नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आज बारिशें हुई, लाहौर में भी हल्की बारिश हुई और अगले 2 सितंबर तक यहाँ पे भी बारिशें हैं। और जो अपर कैचमेंट्स हैं इन रिवर्स की, रावी और सतलुज, इसमें भी दोबारा बारिशें हैं और उनके डैम्स क्योंकि ऑलरेडी देयर मैक्सिमम अचीव कर चुके हुए हैं। भाखड़ा हो, पौंग हो या रावी पे थीन डैम हो, तमाम 100% भर चुके हैं। और इनका फ्लोज अब अगले काफी दिन, नॉट दिन बल्कि कुछ वीक्स ये पानी इसी तरह चलता रहेगा। और एक इसमें और अनफॉर्चुनेट बात कि जो थीन डैम रावी के ऊपर है, इसके नीचे जो माधोपुर में इनका एक हेडवर्क है, उसके 4 पुश्ते वो टूट चुके हुए हैं। और जो रिपोर्टेडली ये अब पॉसिबल नहीं है कि ये अगले चंद दिनों में उनकी मुरम्मत हो सके। तो मीनिंग देयर बाय के 75 to 90,000 क्यूसेक का रावी में फ्लो ये इनएविटेबल है और ये इसी तरह चलता रहेगा। ऑल्दो कि जो पीक हमने गुजार ली 2,20,000 क्यूसेक्स 1988 के बाद सबसे बड़ी पीक लाहौर से, अब ये दोबारा इसके चांसेस बहुत मिनिमम है। लेकिन फिर भी हमारा इसमें फ्लो बड़े रहेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा शाहजेब साहब मैं फिर कहूंगा इस वक्त हमें कसूर शहर को बचाने का वो चैलेंज दरपेश है। और इस वक्त तमाम जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं, टेक्निकल टीम्स हैं, वो कसूर में मौजूद हैं। और ज़रा हम उम्मीद करते हैं कि कसूर जो है वो महफूज रहे। और फिर जब ये नीचे आएगा पानी तो ये बताइएगा कि क्या सिंध में एक साथ कोई 10-11 लाख क्यूसेक पानी आ रहा होगा, अलग अलग दाखिल हो रहा होगा? ये क्या असेसमेंट है? जी इसमें शाहजेब साहब अभी इसको देखना होगा कि क्योंकि हम मल्टीपल ब्रीचेस सेक्शन, जो ब्रीच सेक्शंस हैं, ब्रीचिंग सेक्शंस, उनको ऑपरेशनलाइज करना हमें पड़ रहा है। वो चनाब हो या वो अब खुदा ना खास्ता शायद सतलुज में भी यही सूरत हाल बने। तो जब आप ब्रीचिंग सेक्शन ऑपरेट करते हैं तो पानी के जो टाइम लैग्स हैं वो रूटीन उसकी डिस्टर्ब हो जाती है और सिस्टम से पानी एक दफ़ा बाहर निकल के और प्रॉपर वो अपने फैलाव के साथ दोबारा जब दरिया में आता है तो उससे इंटेंसिटी और टाइम लैग
फ्लैग्स वो चेंज होते हैं। अब अल्लाह से दुआ यही है कि पंजाब के साथ जो होना था वो इसकी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में कभी 3 दरिया इकट्ठे इस तरीके से नहीं चले थे और वो हो चुका है। अब अल्लाह करे कि ये डिफरेंट इंटरवल से ये पंजनद से और नीचे गुड्डू से सखर में दाखिल हो, ताकि अल्लाह ताला करे कि सिंध में ये कोई ज़्यादा नुकसानदेह साबित ना हो।